मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हाल है। आज तो आप बड़ी चमक रही है मैडम, हम बड़े फ्रेश हैं। मैंने कहा था ना मैं वेंसडे तक जागना शुरू कर जाती हूँ, तो आज जो है पता नहीं क्या करने वाली हूँ, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सुबह सुबह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आज मैंने सुबह की शुरुआत की है, थोड़ा बहुत एप्पल साइडर विनेगर भी पिया है मैंने। कहते हैं उससे पेट कम हो जाता है। पेट कम हो जाता है अगर उसके साथ खुराक बाकी वाली बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली हो। नहीं तो कहते हैं खुराक भी कम करता है, आपको भूख कम करता है। हाँ, भूख कम करता है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली जो है वो आपका तेज करता है। तो उसके बाद अगर आप 1 घंटे के बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो वजन फॉर एग्जांपल जो आप 1 घंटे में कम कर सकते थे वो मे बी आप 50 मिनट्स में कम कर सकते हैं, 40 मिनट्स में कम कर सकते हैं। हार्ट जबरदस्त, ठीक है। देखो 23 तारीख से मेरा बहुत काम होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें चलते रहती है। और काम में भी एनर्जी, अगर एक्सरसाइज ना कर सकें, काम भी करें, तो उसमें भी तो इस वक्त कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। बिल्कुल, इस वक्त भी कैलोरीज बर्न हो रही है। सिर्फ ये है कि कोई ब्रिस्क वॉक और जिसमें कोई कार्डियो एक्सरसाइज नहीं हो रही, मगर कैलोरीज बर्न बिल्कुल हो रही है। और जब आप ऐसी ग्रीनरी के आसपास बैठते हैं ना, तो चलिए वजन कम तो एक चीज़ होती है, मगर आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है, आपका मूड बड़ा अच्छा रहता है। बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ कि ऐसी ग्रीनरी ना हमारी हर तरफ होनी चाहिए, हमारी बालकनी में, हमारे टेरेस में। हाँ, मैं कभी कभी वैसे सोचती हूँ कि हमें ज़्यादा रियल प्लांट्स की ज़रूरत है। हमारे पैटियो में तो हैं थोड़े बहुत प्लांट्स, लेकिन वाकई में उन लोगों को तो सलाम है भाई जो लोग पौधों से बातें करते हैं और जिनके कहते हैं कि ग्रीन फिंगर्स होते हैं। मुझे नहीं पता, मेरा है नहीं, मैंने कभी जिंदगी में कोई पौधा नहीं रखा, उससे प्यार नहीं किया। अच्छा, मैंने पौधे बिल्कुल रखे हैं। मैंने पता है जितने डोमेस्टिक देसी पौधे रखे हैं, मैंने कड़ी पत्ते का पौधा उगाया है, मैंने धनिए का, पुदीने का पौधा उगाया है। लोगों को जरा जब 16-17 साल की उम्र होती है उनका शौक होता है कि वो गुलाब का पौधा उगाए, लेकिन मेरे शौक ऐसे थे, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता। और फिर मैंने अच्छे मतलब काफ़ी महीनों उसका ख्याल रखा है। फिर जब लाइफ बिजी हो गई तो ख्याल रखने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप उगाएं। लेकिन जब वो पौधा जिसपे आप इतनी मेहनत करते हैं, जब आपको फल देता है ना, तो मैंने अपनी खाला को देखा है, वो मुझे ले जाती है अपने गार्डन में छोटे से कि निशा देखो 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 ये मेरा टमाटर और ये मेरा गाजर। उस खुशी होती है ना, बहुत खुशी होती है। मेहनत कितनी करते हैं ना लोग अपने पौधों में, लेकिन मैंने कभी नहीं की। ओ पुदीने वाले पुदीना हरा देता जा, ओ पुदीने वाले पुदीना हरा देता जा, इस पुदीने वाले का अब्बा नहीं है, ओ पुदीने वाले दुल्हा के अब्बा लेता जा, ओ पुदीने वाले पुदीना हरा देता जा। बिजली, ये गाना कहीं ठेले वाले को तो नहीं सुना दिया था, उसने फ्री में दे दिया होगा? नहीं बाजी जी, मैं जो ना हम लोग शादी में ये वाले गाने गाते हैं। पुदीने वाले तेरा अब्बा नहीं है? वाह वाह वाह, बड़ा जबरदस्त गाना है वैसे। पुदीने वाले का अब्बा नहीं है। ले आई में हरा धनिया और पुदीना। बिजली, हाँ ये धनिया पुदीना कैसा लाई हो? मुझे चटनी बना, ये इतना सड़ा हुआ धनिया पुदीना, इतना खराब। भाजी कैसी बातें कर रही हैं? मैं पूरे मार्केट में घूमी हूँ और सबसे अच्छी सब्जी वाले से मैंने ये हरा पुदीना धनिया लिया है। आपको पता है वो जो है ना अभी कह रहा था एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी कि शक्ल पे मैं उसकी शक्ल की नहीं, मैं धनिया पुदीने की शक्ल की बात कर रही हूँ। नहीं, वो 1 हफ्ते पहले खेत से लेकर आया है और सबसे अच्छी सब्जी वाले से लेकर आया। 1 हफ्ते से वो लेके आया है, ये तो वो बोल रहा है, ये तो वो आपको बता रहा है, पता नहीं वो कब से लेके आया हुआ होगा। और ख़ास तौर पे अनुषे, सर्दियों के मौसम की तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको सब्जियां जो है वो फ्रेश मिलती हैं। और ये जो हाल में देखती हूँ ना, ये मुझे पता है कब मिलता है, जब गर्मियों की पीक होती है और दोपहर होती है। ओ माय गॉड, कितना पुराना, ये कितना गला सड़ा है, तो बाकी धनिया को भी खराब कर देगा। और ओ माय गॉड, पता है क्या मैं सोच रही हूँ कि अब से हमारे घर में एक छोटा सा एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे आप खुद अपने पौधे लगाएं, पुदीना, कड़ी पत्ता। ये मैं करने वाली हूँ, मैं बिल्कुल करने वाली हूँ। इसमें से जो ज़रा फ्रेश पीसेज है ना, उनसे, इनके बीज से मैं सोच रही हूँ अनुषे, ये जो हमारा टेरेस है इसमें हम छोटे छोटे से गमले रखते हैं, ठीक है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, क्योंकि इस वजह से मुझे बिजली को भी बार बार भेजना पड़ता है और आई एम श्योर आप लोगों को भी बार बार किसी को घर में भेजना पड़ता होगा, तो बाकी सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हर खाने में ऐड होती हैं, तो क्यों ना हम इनको घर पे उगा लें, बस वहीं से तोड़ा, चॉप किया, हंडिया में डाल दिया, फ्रेश। एक ब्रेक पे जाते हैं, एक बाद जब हम वापस आएंगे तो न्यूज़ फीड में हम आपको भी कुछ आइडियाज़ देंगे। मैं खास मैं खुद भी थोड़े से आइडियाज़ निकालती हूँ और देखती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम अपने घर में कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हरियाली भी बढ़ाने के लिए, और किचन में कैसे उगा सकते हैं। लोगों को लगता है कि गार्डन की ज़रूरत होती है या बड़े कोई बाग होना चाहिए घर में, लेकिन जहाँ कहते हैं ना दिल होना चाहिए बस। और लोगों ने अपने छोटे छोटे घरों में भी, अपार्टमेंट्स में भी अपने पौधे ग्रो किए हुए हैं। थोड़ी कोई भी ऐसी जगह जहाँ धूप आती हो, बस। बिल्कुल, देखिए जरा ब्रेक के बाद। बाजी जी मेरी बात सुना, हमारी बालकनी कितनी बड़ी है, शुरू होते ही खत्म हो जाती है। जी
तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाय टोस्ट और होस्ट तो ऑन है और आयशा और बिजली जो है वो किचन में काफ़ी मुझे इस वक्त बिजी लग रहे हैं। बात हो रही थी थोड़े से घर में वेजिटेबल्स उगाने की, कुछ ऐसी सब्जियां, कुछ ऐसे फल भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे पौधे जो हम घर में ही उनको उगा भी सकते हैं, उनका ख्याल भी रख सकते हैं और रोज़ ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो हम बाहर जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं वो अपने किचन से ही तोड़ के, कड़ी पत्ता, पुदीना, बाज़ औक़ात तो गाजर, टमाटर, लोगों के यहाँ भिंडी, इतनी मज़े की चीज़ें होती हैं और जगह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। न्यूज़ फीड पे एक नज़र डालते हैं। मैंने आपको कहा था मैं न्यूज़ फीड में कुछ टिप्स निकालूंगी जो मैं और आयशा खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि अगर हम अपने घर में ये चीज़ें करना चाहते हैं और थोड़ी सी हरियाली फैलाना चाहते हैं और अपने किचन में ख़ास तौर पर ये करना चाहते हैं तो आइडियाज़ क्या हैं। आयशा तो देखो ना, शायद हम ये कर सकें अपने किचन में भी। ओह स्वीट, सारे हर्ब्स, इसमें आप सोया भी उगा सकते हैं, हरा धनिया, पुदीना, और नीचे पैकिंग कितनी अच्छी लग रही है और उन्होंने टैग्स भी डाली हुई है। अमेजिंग। ये बाहर के मुल्कों में यूजुअली नर्सरी और ये देखो सिर्फ एक छोटे से ट्रे पे पड़ा हुआ है, सब कुछ है एक साथ। हाँ 6-8 चीजें एक छोटे से ट्रे पे। और देखो धूप भी मिल रही है उनको, खूबसूरत भी लग रहा है और साथ साथ ग्रो भी कर रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आगे कौन सा है? अच्छा ये क्या हो रहा है? ओह वाओ, अच्छा इन्होंने शीशे के जार में इनको इस तरह से जो है वो ग्रो किया है। आप अगर चाहें तो शीशे के जार में अगर नहीं उगाना चाहते तो आप इसको प्लास्टिक के जार में भी उगा सकते हैं। दिस इज जस्ट सो अमेजिंग। देखो धूप कहाँ से आ रही है, बिजली देखो, एक खिड़की से उन्होंने पूरा पौधा उगाया है। इस तरह से मूली भी उगाई जाए, मूली के देखो ऊपर पत्ते हैं, कितनी बड़ी कोई ऑर्गेनिक किस्म की ये जो है वो एक मजे की चीज लग रही है। ऐसी सारी चीजें उगाई जाए बिल्कुल। अच्छा ये छोटे ट्रेज में तो सलाद पत्ते हर जगह लोग अब तो उगाना शुरू कर दिया और एक घर के लिए तो एक सिर्फ ट्रे ही काफी है। ट्रे ही काफी है। सलाद पत्ते को उगाना बहुत आसान है, बहुत हर मौसम में काइंड ऑफ ग्रो हो जाता है। और कराची में तो बाज़ औक़ात बहुत लोगों के घर में आसानी से उग जाता है, तो बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, अच्छा इस तरह से जो है वो डिफरेंट आप चाइव्स भी उगा सकती हैं, हरा प्याज भी उगा सकते हैं और पता है अनुषे एक किस्म के मशरूम्स को भी आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल, और वही बात है जब आप इनको पैदा होते हुए देखते हैं ना तो वाकई में आपको लगता है कि आपके घर में एक नया बच्चा आया है। आपको इतनी खुशी होती है, अपनी मेहनत जब राज आती है, कहते हैं ना। बेसिल, थाइम, रोजमेरी, ये सारी की सारी हर्ब्स को जो हमें बहुत महंगी मिलती हैं और ड्राइड फॉर्म में मिलती हैं, आप फ्रेश उगा सकते हो, फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूजिंग दिस प्लास्टिक के कंटेनर्स, मगर चॉइसेस ऑल योर्स। जो चीज प्लास्टिक के कंटेनर्स में भी अब इससे ज़्यादा आसानी क्या हो सकती है? खाद डाला, थोड़ी सी बीज डाली होगी और फिर धूप में रख दिया होगा। पानी डालना ज़रूरी है टाइम टाइम से। और इंटरनेट पे तो दुनिया भर की इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं। ये देखो बोतलों में, बाल्टियों में, प्लास्टिक के जो चीज़ आपको मिल रही है ऊपर आप इस तरह से बेसन के पीछे दिखाने के लिए पेंट कर सकती हैं। ऊपर जैसे इन्होंने जो है वो उस जो भी कंटेनर है उसके ऊपर जो है वो पेंट कर दिया, सो दैट वो देखने में भी खूबसूरत लगे और अंदर तो खाद। और ये किचन के काउंटर के ऊपर है, देखो किचन के काउंटर पे कितनी आसानी से छोटी छोटी चीजें। देयर यू गो, प्लेट्स में, बोल्स में, उन सारी चीज़ों में जो आपके घर में होती है, बस सिर्फ थोड़े से टाइम और कंसर्न की बात है। ये लाल मूली छोटी, ये बहुत आसानी से आप अपने घरों में उगा सकती हैं। इसकी डिफरेंट चटनियाँ भी आप उसी वक्त बस निकाली और बना सकती हैं। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग, ये बहुत मज़े की होती है। वाओ, वैसे कुदरत का क्या, देखें ये भी एक और तरीका है कि अगर आपके पास किचन में कोने में कोई एक दीवार खाली भी हो तो हम उनको हैंग भी कर सकते हैं। ना सिर्फ किचन में अनुषे, जो घर का जो बाहर देखने वाली बालकनी होती है ना, जहाँ जब लोग आपका घर देखते हैं और कहते हैं अच्छा ये वाली बालकनी इनका घर है, उस जगह आप ये सब कुछ लगा सकते हैं। छज्जे के ऊपर, छज्जे के ऊपर, रूफटॉप पे, हाँ कोई एक एक्सेस हो। ये इसी तरह से देखो इन्होंने तो काफी अपनी किचन को सीरियसली ले लिया है। तो सारी दुनिया भर की सब्जियां उग रही हैं यहाँ। एक हाथ से फ्रिज खोलेंगे, दूसरे हाथ से धनिया पुदीना निकाल रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा ये एक आसान तरीका है, खूबसूरत भी कितना लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो छोटी छोटी सी कलियां निकली हुई हैं हर चीज़ की, इसमें फ्लावर्स भी हैं, इसमें जो है वो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बेबी स्पिनच भी लग रही है। हमें करना ज़रूरी है, घर की जितनी खाली शीशे की जार्स हैं, प्लास्टिक की हैं, वो तमाम चीज़ें आज शाम में हम निकालते हैं और देखते हैं क्या करना है। आयशा तुम्हारी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज तक मैंने इतनी सब्जियाँ और फल घर के देख लिए कि मेरा दिल कर रहा है कि सारी चीज़ें जो आ रही हैं अपने घर में भी देखो। ये जो बहुत सारी चीजें हैं ना, ये वही चीजें बेसिकली जो कि हम अपने अभी बात करते हैं। बोल। ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आयशा की रेसिपी की तरफ जाएंगे। लेकिन एक हिंट तो दे दो, बना क्या रहे? हिंट हम ये देंगे कि जब आप ये सारी सब्जियां घर पे उगाएंगे, बहुत सारी उग जाएंगी ना, तो मोहल्ले वाले को जरूर बांटें, लेकिन उससे पहले बना ले उनका अचार। और इन सारी सब्जियों का अचार बना के मोहल्ले वालों को बांटेंगे, होममेड सब्जियों का। मेरा रिश्ता भी हो जाएगा इसमें। गाजर, ब्रेक प्लीज, क्या कह रही थी? अदरक, Monday, Monday बन जाए, चाय टोस्ट और
रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जल्दी से, लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आप बागबानी करना चाहें और थोड़ी बहुत भी गार्डनिंग करना चाहें तो आप बजट में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, आज हमने इतनी सारी जो आइडियाज देखे फेंक हैं। दूं? ओ बिजली बिजली बिजली, ये क्या कर रही हो? ये गाजर का ऊपर का पार्ट क्यों फेंक रही हो? ये वो तो बेकार है ना, इसका क्या करना है? इसका हमने क्या इसकी शादी करानी है? गाजर का जो सर होता है, गाजर का जो सर होता है उसको फेंको नहीं। मैं तो अभी यही बात कर रही थी, हमने अब डिसाइड कर लिया ना अनुषा कि हम घर में सब्जियां उगाएंगे। गाजर के इस ऊपर वाले पार्ट को हम लेंगे। और बिजली मैडम को जरा आप देखें, कल मैं ये बॉटल्स ढूंढ रही थी, प्लास्टिक की बॉटल्स में आपको बार बार पानी नहीं पीना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन मैं इसलिए ढूंढ रही थी कि मुझे ना इसमें पौधे उगाने में कल से सोच रही हूँ ये, तो मैंने अच्छा ठीक है, इसको इस तरह से काट के रखा है। इसमें हम पानी, खाद, सारी चीज़ें ऐड करेंगे। जो भी चीज़ उगानी हो उसके बीज आप इसमें ऐड करें। और इसको मैं सोच रही हूँ कि ज़रा पहले मैं टेस्ट करूँगी ना, ताकि कोई खर्चा तो भी ना हो। गाजर के सर से क्या होगा? गाजर के सर से गाजर उगना शुरू गाजर होगी। उगना शुरू? हाँ, छोटी छोटी सी गाजर। इसमें हरी मिर्च में उगा सकती हूँ, इसमें आप लहसुन उगा सकते हैं, इसमें आप हरा धनिया पुदीना उगा सकते हैं। और पता है क्या करें, इससे पहले कि आप किसी नर्सरी जाएं और गमला खरीदने का या थोड़ा सा एक बड़ा खर्चा करें, आई वुड एडवाइस कि घर में ऐसी बोतलें तो मौजूद होंगी, पहले इससे स्टार्ट करें। आप देखें कि उसको कब कब आप पानी दे रहे हैं। अगर प्रॉपर्ली उगना स्टार्ट हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर एहतमाम कर लें अपने किचन में। वाह, वैसे बाकी पानी मुझे- डालना था जी। हम लोग तो रात में नहीं पढ़ते हैं ना, सुबह पढ़ते हैं जब यहाँ आके कार में आके। जी जी। ये पूरी रात याद करती हैं और अच्छा जी, ओके। होम ग्रोन वेजिटेबल्स आपने ठीक है ग्रो कर ली। अब क्या करेंगे हम? अब हम बनाएंगे इनका अचार। और लीमू घर में घर की अचार भी जो एक बहुत ही मजे की चीज होती है, पाकिस्तान की पहचान है, अम्मी के हाथ का अचार बनाना के हाथ का। ये लीमू, अच्छा लीमू को मैंने हाफ कर लिया है, ठीक है। और इसमें से बीज जितने भी ज्यादा पॉसिबल हो वो निकाल दें, ताकि अचार आपको विदाउट बीज और मजे का मिले, ठीक है। ये लीमू हमने शामिल कर दिए, ठीक है। अच्छा गोभी हम इसमें शामिल करेंगे। छोटी छोटी सी गोभियां आप जो है वो अपने गमलों में भी उगा सकते हैं। लोग ब्रोकली भी उगाते हैं अपने गमलों में। तो ये गोभी हम इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे। और गाजर डेफिनेटली बहुत आसानी से आप अपने घर में गोभी और गाजर जबरदस्त। कैसे उगाते हैं? गोभी आप जिस तरह से एग्जैक्टली गोभी का जो एक पीस होता है ना, खाद लें, उसको उसमें ऐड करें। इनफैक्ट ना सिर्फ गोभी बल्कि आलू और सारी की सारी वो सब्जियां जो कि ज़मीन के अंदर उगती हैं वो भी आपको अपने गमले से निकलते हुए मिलेंगी। 2 हफ्ते पहले मैंने हमारे घर में एक छोटा सा गमला है जहाँ पे मैं पहले रहती थी, वहाँ मैंने देखा एक आलू है। आलू मैंने निकाला और बड़े शौक से खाया हुआ। वाकई में माशाल्लाह, अल्लाह की क्या कुदरत है। बिजली, जब आप दरख्त पे कोई फल देखते हो तो आपको एहसास होता है कि ये भी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, कहीं पैदा हुआ। और उससे इतना अच्छा लगता है जब लोगों के अपने घरों में फल और सब्जियां, अपने घर का अमरूद, अपने घर का आप कोकोनट, सेब। अच्छा जी, यहाँ पे अदरक को मैंने चॉप कर लिया। अदरक भी अपने घर पे आसानी से आप छोटे छोटे गमलों में जो है वो उगा सकते हैं। लहसुन बहुत आसानी से उग सकता है। लहसुन के साबुत पीसेस मैंने ऐड कर दिए। अच्छा, अब यूजुअली जब अचार बनाया जाता है तो उसको हमेशा सुखाते हैं, ये लाजमी होता है। लेकिन अगर आप उसको सुखाना नहीं चाहते तो सिर्फ ये होगा कि उसकी लाइफ कम हो जाएगी। थोड़ी कम मिकदार में बनाए, फ्रिज में रखें और उसको जल्दी से इससे पहले कि वो खराब हो खत्म कर दें, ठीक है। कहते हैं कि जितने अरसे गाजर कह रही हूँ अचार पके तो उतना अच्छा होता है। जितना 2 3 4 महीने फर्मेंट हो, जिसे फर्मेंट अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन वो पकता है और उससे सब्जी गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रेश भी पसंद होता है, लेकिन हाँ अगर आप 1 महीने बाद वो वाला अचार खाएं तो उसको सुखा के प्रॉपर सब्जियों को बनाइएगा। सुखाएंगे कैसे वो भी मैं बताऊंगी। इसमें हम शामिल कर देंगे नमक, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होगा बिकॉज अचार में नमक काम करता है प्रिजर्वेटिव का। साथ पे हम इसमें शामिल कर देंगे कलौंजी, ठीक है, इससे अचार लगेगा। इसमें हम शामिल कर देंगे भर के 1 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्चें। स्कॉलर्स के लिए भी एक मज़े की चीज़ है, अगर आपके पास घर में अगर आप खुद कुछ उगाते हो या पौधे हैं या प्लांट्स हैं, आपकी सब्जी आपके घर में ही उगती है, पैदा होती है, तो हमें कुछ तस्वीरें जो हैं उगती हैं, जो भी है जैसा भी है, हमें कुछ तस्वीरें अपने किचन की, अपनी बालकनी की या उस टेरेस की ज़रूर खींच के भेजें। और हमारे फेसबुक पेज पे चाय टोस्ट और होस्ट पे मैं देखना चाहूँगी कि आप पाकिस्तान में जिस शहर से भी हैं, आप अपने घर में छोटी सी जगह, बड़ी सी जगह में खुद क्या कर रहे हैं। और जो हमें 3 तस्वीरें सबसे बेहतरीन लगेंगी और मज़ेदार लगेंगी, उनको हमारी तरफ से डिज़ाइनर आउटफिट्स मिलेंगी।
तो फिर ये तो ज़बरदस्त एक चीज़ हो गई है। तो अपने किचन की फ़ौरन से जाएं, अपने पौधों को एक साथ करें और तस्वीरें लें और हमें भेजें। और 3 लकी विनर्स होंगे। चाय टोस्टर होस्ट फेसबुक का हमारा पेज है। आयशा की कॉल भी आ गई मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी अल्लाह प्यारी का सी दोस्त? शुक्र, बिल्कुल ठीक। मेरी भी प्यारी दोस्त, क्या हाल है आपका आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ और आज भी इंजॉय करें। और आज मैं भी यही कहना चाहूँगी कि गार्डनिंग मेरा भी बहुत शौक है और मैंने अच्छा। भी छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं घर में। वाह। और मैंने हरा धनिया खुद घर में लगाए हुए, पुदीना लगाए हुए हैं। उसके अलावा मेरे छोटे बेटे को शौक है तो वो जब गाजर मूली ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो ज़रूर उसमें लगा देता है। और जगह क्योंकि छोटी होती है तो मैंने गमलों में लगाए हुए हैं। देखिए बच्चों में भी आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपके बेटे को भी शौक है। जी, उसे बहुत शौक है और बहुत बल्कि अच्छी जो बात भी है। बीज होते हैं वो खरीद कर लाता है और फिर लगाता है। हालांकि एक इसका है वो और उसको, लेकिन उसको शौक बहुत ज्यादा है। बड़ा अच्छा और इतने शौक है, खूबसूरत अच्छा लगता है शौक है जब हरे भरे पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है घर। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि तो फिर अगर आपके पास एक गार्डन है, आपने कहा है छोटा सा घर जी में, जी, छोटा सा गार्डन है। छोटा सा गार्डन है, तो उसकी तस्वीर हमें फेसबुक पे भेजें ना, आपको सूट मिलेगा। जी, ऐसे नहीं मिल सकता कॉलर्स को। हाँ, ऐसे कॉलर्स को वो तो हम पता करते हैं अभी, लेकिन हमने अपने फेसबुक पे आज जो कॉन्टेस्ट रखा हुआ है तो बिल्कुल अब तस्वीर ज़रूर और कॉलर्स के लिए भी है, व्यूअर्स के लिए भी है, जितने लोग हैं, लेकिन उनको फेसबुक पे जाके तस्वीर डालनी होगी। नहीं, मैं फेसबुक पर तो लगाऊंगी, लेकिन अगर लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, अभी लाइक की हुई है। अभी आज में हो जाए, आज दिन में लगा सकते हैं, किसी बिल्कुल वक्त। लगाइएगा और अपने चलिए, नाम से ठीक है, याद मैं से दिन मुझे में लगा भेजिएगा। दूंगी, लेकिन आप कॉलर्स को भी दिया करें ना। हाँ, ज़बरदस्त, ये एक आइडिया है हमारे पास। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार है आपके लिए। और आयशा, आपकी रेसिपी पे वापस आ जाते हैं, बताइए बिल्कुल। भाई। अच्छा जी, 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर तो गर्मियों में बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कैरी का इस्तेमाल करेंगे, छिलके समेत, तो परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर्दियों में आप अचार बना नहीं सकते। अगर आप सर्दियों में अचार बना रहे हैं तो इसमें आप टाटरी भर के एक खाने का चमचा शामिल कर सकते हैं ताकि अच्छा सा खट्टा हो जाए। नहीं, नो प्रॉब्लम, आप कटारे ड्राई इमली होती है वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर वो शामिल नहीं करना चाहते, अभी खाने वाला अचार बना रहे हैं, तो 1 कप सिरका, 1 कप नींबू का रस आप इसमें शामिल कर सकती हैं। लेकिन फिर होगा ये कि आप इसको ज़्यादा दिन तक नहीं खा पाएंगे क्योंकि पानी का उसमें जो है वो एक चीज़ आ जाएगी। तो आप इसको जल्दी जल्दी बनाएं, कम मिकदार में बनाएं। एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर कभी ज़्यादा दिल चाह रहा हो ना फ़ौरन अचार खाने का, हल्का सा पकाया भी जा सकता है इस वाले अचार को, पराठे के साथ खा सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये अचार हमारा जितने दिनों ये रहेगा उतना जो है वो मज़ेदार सा होगा, लेकिन इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को सुखाया नहीं है। ठीक अच्छा है, जी, ठीक है, And ज़बरदस्त, वाह। साथ Very में good, तो हमारा अचार यहीं पे तैयार हो गया है। हो गया है। एक और चीज़ तैयार करें। अच्छा, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें घर पे तो उगा ये लें। घर पे बिल्कुल आसानी से उग जाती हैं। अगर ज़्यादा उग जाए तो वो तो गर्मी से थोड़े दिन में गर्मी आ जाएगी तो वो तो ख़राब हो खराब हो जाएगी। जाएंगी। तो उसको प्रिजर्व करके कैसे रखें? चटनी के थ्रू। तो चटनी बनाए जल्दी चटनी से। बनाते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा उग गई और चटनी भी बनाने के बावजूद भी रह गई तो फिर बहुत बरकत है पड़ोसियों में बांटने के लिए। और मुझे याद है कि एक ज़माना था जब मैं PCHS में रहती थी तो वहाँ पे बाकी में लोग आपको सब्जियाँ भेजते थे अपने घर की, पड़ोसियों में। अब वो ज़माना भी चले गया, वो अच्छी चीज़ें हमने कम कर दी हैं। किसी के घर से आलू आ रहे हैं, किसी के घर से गाजर आ रहे हैं, जबकि बेशक 2 गाजर हो, हाँ, लेकिन क्या मज़े की चीज़। मज़े की चीज़ है। अच्छा, आजकल ना मैं, हमारी एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस है सोनिया हुसैन, उनसे हम लोग नारियल शेयर कर रहे होते थे। कुछ अर्से पहले तक हमारे घर में नारियल होते थे और वो 20 आते थे। पड़ोसियों में सब्जियाँ बांटना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। सब्जियाँ, फल जी। बाजी जी, मैं ना भी मिर्चा लगा रही थी गमले के अंदर ना, तो सामने वाले लोग खड़े थे, मैंने यूं मिर्ची दिखाई, यूं लगाई, मैंने कहा देख यहाँ पे मिर्ची लगेगी, सामने वाले को भी मिर्ची लगी। इतना बुरा जोक था कि मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, बहुत बुरा था। हमें मिर्ची लगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे मिर्ची लगा, सामने वालों को मिर्ची लगी। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद अच्छा, बागबानी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने घर में होम ग्रोन चीज़ें होनी चाहिए। तो एक और चीज़ जो आयशा में ब्रेक के दौरान डिस्कस कर रहे थे कि इसका एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक तो आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक चीज़ें जिनके बारे में बात करते हैं, खालिस फल, खालिस सब्जियां, वो तो मिल ही जाती हैं।
शॉपिंग की भी करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तीसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वाकई में आपकी रूह को सुकून मिलता है। एक थेरेपी के लिहाज से भी अगर देखा जाए, चैन, सुकून, आँखों को ठंडक, और बच्चों में भी अगर ये आदत डाली जाए तो वाकई में नेचर के साथ और अल्लाह की जो कुदरत है उसके साथ अगर आप इंटरैक्ट करें पौधों के ज़रिए या जो भी, तो वाकई में मुझे लगता है आपको दुनिया की भी एक पहचान बेहतर होती है। खास तौर पे हमारे अनुषे के जब हम लोग हर वक्त सोचते रहते हैं ये करना है वो करना है, तो ग्रीन कलर वैसे भी टेंशन रिलीज करता है, फ्रेशनेस का एहसास देता है, अपने घर में होता है, होमली फीलिंग होती है, घर वापस आने का दिल चाहता है, अच्छा लगता है, नेचर के साथ एक इंटरेक्शन होती है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। नो डाउट। ठीक है जी, कितने फायदे हैं। अच्छा जी, अब घर में उगाई हुई सारी सब्जियों की हम बनाएंगे एक चटनी, जिसमें से अभी जो मैं शुरू में चीज़ें ऐड करेंगे आप बोलेंगे ये तो हम भी ऐड करते हैं नॉर्मली चटनी में, लेकिन इसमें हम देंगे एक ट्विस्ट होम ग्रोन हर्ब्स का। हर्ब्स को बेसिकली हर्ब्स भी कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटी, जो आप कहना चाहते हैं, पत्ते, घास फूस, जड़ी बूटी सही है ना, और जड़ी बूटी, बिल्कुल जड़ी बूटी सही है। अच्छा, यहाँ पे इमली का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है जो कि बेस बनाएगा चटनी के लिए, खटास उसमें लेके आएगा। नमक उसमें मैंने ऑलरेडी शामिल कर दिया है। 2 अदद हरी मिर्चें मैं ऐड करूँगी। अच्छा, घर में जब आप मिर्चें उगाते हैं ना तो यूजुअली पतली वाली बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है, वो कर सकते हैं। हरा धनिया पुदीना हाफ का, ठीक है, हरा धनिया पुदीना, एंड घर पे सीजन में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, दिस इज हरा लहसुन, गार्लिक ग्रीन्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और इसकी चटनी बनती है और उसमें सिर्फ यही हरियाली के तौर पे इस्तेमाल होती है, एंड दिस इज अमेजिंग। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, गार्लिक सा, लेकिन गार्लिक जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और इसकी वजह से हल्का है, लेकिन बिल्कुल लहसुन की एक महक है, लहसुन की महक है। दिस इज गार्लिक ग्रीन, ये हम शामिल कर देंगे। और ये मैं चुरा के लाई। वाओ बिजली, थैंक यू। बोलना भी चाहिए चुराने पे थैंक यू, मगर वाओ कहाँ से लाई हो बिजली? वो ना पड़ोसियों के कार में गई तो ये वाला पौधा देखा, मैंने कहा हम अपने कार में लगा लेते हैं, मैं जाके वो जो बागवानी करते हैं उनके यहाँ से, वो जो साथ में रहते हैं। हाँ ना, तो क्या वो चोरी किया हुआ सामान तो वैसे भी मजे का लगता है। बिजली काम करेंगे ना, हम प्यार से जाके उनसे पूछेंगे हम ये ले आए थे, हम इसमें से एक पत्ता ले लें, हम इसको उगा लें। बाजी जी, उनके कार में बहुत ज्यादा मच्छर हो रहे थे, वो तो हमारे यहाँ भी होंगे ना। किसी माली वाली को जानती हूँ, उनको लेकर आओ। हाँ। अच्छा, और ये जो हमारे पड़ोसी हैं मैं उनको बुलाऊं? हाँ तो प्लीज बुलाओ ना, हमें भी अच्छा जो पड़ोसी की जिनकी बात कर रहे हैं ना, तो वो माली तो है, वो नर्सरी है ना उनकी, तो उनके उन्हीं को बुला के ले को बुलाएं। नहीं, वो गार्डनिंग एक्सपर्ट है। अच्छा, गार्डनिंग एक्सपर्ट। आज बहुत कुछ सीखेंगे हम उनसे, किस तरह से क्या क्या उगाया जा सकता है। अच्छा, मैं बताना नहीं, मैंने उनके कार में से ये चुरा के लाई हूँ। हाँ नहीं, वापस रखोगे? तुम वापस रख के आओ, ठीक है, वापस रख के आओ। हम उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि वो लेकर आए, हमें मोटिवेशन तो मिल गई इसकी वजह से। थैंक यू अब हम भी उगाएंगे। थैंक यू। हमें चुराने की जरूरत नहीं पड़ी। कितना अच्छा लग रहा था उनका वो पौधा, और ये सैलेड के पत्ते, मेरा दिल चाहता है मैं निकाल के तुम्हारे लिए सलाद के पत्ते, वाकई में चोरी का था, लेकिन कोई नहीं, उनको बुला लेते हैं। मैं तो भूल गई थी कि वो साथ में रहते हैं। प्लीज बुला लो। और ये लास्ट चीज मैं ऐड करें, दिस इज कॉल्ड दिल या सोया। सोया भी हम शामिल करेंगे चटनी में, क्योंकि ये भी हमने घर पे उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कर देंगे। एंड क्या कहते हैं दिल को उर्दू में? सोया। सोया, दिल। बेसिकली जो हम सोया सॉस कह रहे होते हैं, दैट इज सोया सॉस, और सोया ये होता है जो कि दिल होता है। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक, इसको ब्लेंड कर लूँ जी। बस इसको मैं ब्लेंड करूंगी, थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, पानी ऐड करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी मजेदार सी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता से ब्लेंड होता जाएगा। अच्छा, जब कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि पानी आपने और ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करें, या अपने ब्लेंडर की मदद करें। मजेदार सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। ये चटनी कितने मजे की लग रही है। अरे मजे की, वो समोसे पकोड़ों के साथ खाने वाली जो महक नहीं होती एक चटनी की, या कबाब रोल्स में डालने वाली। अरे धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं और जीरा भी ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। अच्छा, मुझे बताओ कि इन चीज़ों को घर में उगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा हेल्थ रीजंस के लिहाज से क्या होगा? अगर हम ये छोटी छोटी अगर 4 गमले भी लगा लें, पुदीना, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं ना, बड़ी जनरल टर्म है, इसको एक्सप्लेन करने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जब हम अनुषे ग्रीन्स की बात करते हैं, पालक हो गई, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, तो जब ये बड़े कमर्शियल लेवल पे उगाई जाती हैं, ऐसे स्प्रेस किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स, यानी वो सारी चीज़ें जो कि उन पर लगी रह जाती हैं, जो कि कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं, उनको अगर हम अच्छी तरीके से धो के इस्तेमाल करें तो भी एक रिसर्च थी कि हमारी बॉडी में वो पाए जाते हैं। तो अगर हम अपने घर में उगाएंगे
कीड़े मार दवाई, क्योंकि बहुत कमर्शियल लेवल पे हम जो है वो नहीं उगा रहे, तो कीड़े मार दवाई हम उस पर स्प्रे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उसकी बजाय हम इसको खाएंगे रियल बचत। कोई बचत, बहुत बड़ी बचत हो जाएगी हमारी। चटनी निकालते हैं, ज़रा सा प्रेजेंट करते हैं हमारी ऑडियंस के आगे, हमारे मोहल्ले वालों के आगे, जैसे बिजली कहती है। और एक बार फिर आपको बता दें कि फेसबुक पे अगर हमें कुछ तस्वीरें हैं आपकी अपनी गार्डन की, या आपने कहीं पे छोटी सी एक पौधे अगर लगाए हों या बागवानी की हो, कोई आपके पास छोटा सा एरिया है अपने घर में, तो उसकी तस्वीर हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारे फेसबुक पे लगाइए, चाय टोस्ट होस्ट हमारा पेज है, और वहाँ पे हमारे 3 लकी विनर्स जो हैं डिज़ाइनर सूट्स जीतेंगे। तो आज इनकरेज करना है हमने आपको। एंड दिस चटनी इज रेडी। अच्छा देखो, मैंने इसमें कोई प्याज या ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं की, ये जो इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी गाढ़ी सी आई है, ये गार्लिक की वजह से आई है। जो हमने लहसुन, हरा लहसुन इस्तेमाल किया है ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ डैट। एंड घर की उगाई हुई सब्जियों की फ्रेश चटनी। क्या बात है, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है चाय टोस्ट और होस्ट में। लेकिन और भी बेहतर खबर है मेरे पास, बेहतरीन होने वाला है हमारा आज का सेशन। वो कैसे? वो ऐसे कि इस ब्रेक के बाद हमारे पास कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो हमें बिल्कुल बताएंगे कि अगर आप अपने घर में एक छोटे से एरिया में एक कम बजट में अगर बागबानी करना चाहें, गार्डनिंग करना चाहें और अपने खुद के पौधे उगाना चाहें, तो तरीक़ाकार क्या है। और मैं खुद भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करूँगी। और जैसे कि मैंने कहा कि बजट में होना ज़रूरी है, छोटे स्पेस में होना ज़रूरी है, आसान भी होना ज़रूरी है, और सीजनल भी, कि कौन सी चीज़ आप कौन से मौसम में उगा सकते हैं। विंटर्स में इस मौसम के हिसाब से देखेंगे। अच्छा तुम तैयार हो? जी बिल्कुल तैयार। हमारे नेबर हैं जिनका वो चुरा कर आई हैं। सोचो पौधा, ठीक है, आगे ले जाए टेबल पे। चले जी, चले। अच्छा यहाँ पर भी रख सकते हैं वैसे, यहाँ पर रखें, ठीक यहाँ है, पे रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। जबरदस्त। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो वापस आते हैं और सीखते हैं। ग्लव्स जरूरत होगी, सब सारी सामान आए। शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जीने संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और देखें आज हमारे घर में क्या कुछ हो रहा है। बाजी जी, वो मुझे ना एस्पराट तो नहीं मिले, ये माली मिल गया था, मैं उनको ले आया। उमर साहब है और इनका बिजनेस है पूरा नर्सरीज का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का। और बिजली ये साहब है, मैं इनको माली समझ के पकड़ के ले आई। नहीं, मैंने तो तो कोई इनको नहीं। बंदे से पकड़ के लाई हूँ। तो कोई नहीं ना, तो माजरत के साथ है, माफी कर दे पाईजान। कोई बात नहीं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि नर्सरी कितने अरसे से है आपकी? मेरी नर्सरी मेरे को तकरीबन हो गया, हमारा तो वैसे ख़ानदानी काम चलता हुआ रहा है मेरे बाप दादों से। अच्छा। तो मुझे हो गए तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं आपको बागबानी में और नर्सरी के बिजनेस में। अच्छा, पाकिस्तान में माशाल्लाह आप कहते हैं कि एग्रीकल्चरल मुल्क है, हर किस्म का पौधा जो है यहाँ पे उगता भी है, जिंदा भी रहता है और फूलता भी है और फलता भी है। जी जी लगता है। ये सच है? जी जी सच है। माशाल्लाह, क्योंकि इतनी वैरायटी इस वक्त यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है। थोड़ा थोड़ा बताइएगा कि इस मौसम के हिसाब से अगर मैं पाकिस्तान में कुछ पौधे रखना चाहूँ, क्योंकि आज मैंने बिजली ने और आयशा ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारे घर में 2 से 3 पौधे नए आएंगे, तो कौन से हमें रखने चाहिए जो आसान हो हमारे लिए, हम काम करने वाले लोग हैं। आसान ये होता है, ये गेंदा है, गेंदा, ये मैरीगोल्ड जिसको कहते हैं। फूल, गेंदे का फूल, ये तो बहुत ही हीरो है हमारा। जी। और ये सस्ता भी होता है। सस्ता है। जैसे ये कितने का मिलेगा? 25 रुपए का। 25 रुपए का, और कितना खूबसूरत। तो जो लोग कहते हैं कि बजट में नहीं कर सकते, तो वो तो गलत है। एक मेरा हुआ है, चल आगे पढ़। अच्छा, 25 रुपए में इसको तो, हाँ ये हमारे, हमारा हो गया, हाँ, ये हमारे हमारा हो घर में गया जी। लगाएंगे। ठीक है, गेंदा हो गया। अच्छा, गेंदे में कितना पानी, क्या धूप? गेंदे में देखें ये धूप में होता है क्योंकि सन थोड़ा उसको चाहिए होती है, और दूसरा इसको पानी का दिन में एक बार, दिन में क्योंकि एक अभी बार, सर्दी का मौसम है, तो इस वजह से जो है ना इसको थोड़ा सा पानी कम ही चाहिए होता है। बिल्कुल सही है। और इसी की नस्ल है, जिस तरीके से ये जाफरी है, इसमें कलर काफ़ी होता जाफरी? है। जी ठीक है, जाफरी एक सेम चीज़ यही होता है, खाली ठीक फूल है। का फ़र्क होता है, फूल में डबल कलर होता है। सेम फैमिली, गेंदे जी। का रिश्तेदार जिस तरह जाफरी, भाई बहन का रिश्ता लगा। भाई बहन। ठीक है, गेंदा भाई और जाफरी बहन। हाँ, ठीक सही है। है, सही है, ठीक ठीक है। है। हमारा मतलब पूरा खानदान बना ले। ये कौन है? ये भी जाफरी है, ये भी कलर जाफरी इसके। है? जी अच्छा, ये अलग वाली जाफरी कलर है। है। कलर अलग है इसका। और इनकी भी दिन में एक दफ़ा पानी, दिन में एक दफ़ा, और सीजनल कितनी कोई सा धूप भी में? हो उसमें दिन में एक दफ़ा पानी अच्छा, डालते हैं। सीजनल का लेकिन एक नुकसान भी होता है कि जैसे ये सर्दियाँ ख़त्म होंगी तो टाटा, अल्लाह हाफिज़। ये मैक्सिमम जो है ना 4 महीने 4 महीने जी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी पे मेंटेन रखें और DAP वैसे फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं
इनको अगर मेंटेन रखें तो ये 4 महीने 6-5 महीने चलते हैं। बिल्कुल वो जो एंड वाला है ना पौधा, वो छुई मुई का पौधा है। कौन सा है? नहीं, वो उसकी पनीरी है गेंदे की, जिस तरीके से स्टार्ट से जिस तरीके से होता है ये। ठीक है, ये वाला एक मिनट। जी, हाँ आओ बाजी हटे तो सही, मैं गलत ना चली जाऊँ। हाँ अच्छा, ये गेंदे ने तो अभी ये इसके पनीरी है, जिस तरह स्वीट लगाते हैं तो ये पनीरी बनती है, ये उस हिसाब से ये। अच्छा ये भी रह लेते हैं हम लोग, प्यारा लग रहा है। प्यारा से तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा अपने सा पैसे लेके जाना, हमारे अपने पैसे नहीं बढ़ रहे, लेकिन तू अपने पैसे लेके जा। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये वाला बताइए, ये बहुत खूबसूरत लग ये रहा है। वाला अच्छा ये लग भी रहा है ना? सीजनल है। अच्छा, ये देखिए कितना प्यारा लगे, छोटे ये छोटे बहुत फ्लावर है प्यारा ना। ये पनीरी, छोटी सा छोटी लग रहा पनीरी है। पनी, ये भी पनीरी है। पनीरी जी। पनीरी यानी कि पनीर। नहीं, इसका नाम, इसका पनीरी वैसे उसके है, ये छोटे छोटे हैं, सिंगल सिंगल करने अलीसियम नाम है इसका। लिथियम, अच्छा। और ये भी आसानी से मेंटेन हो मेंटेन जाएगा। हो जाता है। ज़बरदस्त। इसकी क्योंकि हाइट इतनी जाती नहीं है तो लोग इसको ना बाउंड्री के लिए लगा लेते हैं अपने लिए। हाँ, अच्छा, तो इनकी खाद का, इनकी बीजों का, इनके मौसम का किस तरीके से ख्याल रखा जाए? मतलब कि ये बीज, आप बीज भी बेचते हैं? बीज हम नहीं भेजते, बीज हम वहाँ लेते हैं वो। आप लोग लेते हो? ये लोटस है ये पटूनिया, हैं? पटूनिया। 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 पटूनिया, ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि अगर मैं इस वक्त इनमें से कोई एक लेना चाहूँ तो आप खुद कौन सा रेकमेंड करेंगे, जो हम नए लोग हैं तो हमें मतलब कि नए नए पौधों से मुलाकात हुई है? सीजनल पौधे जितने भी होते हैं इनकी टाइमिंग इतनी होती नहीं होती है नहीं है। और ये आराम से मेंटेन हो जाते हैं आसानी से। और अगर हमें किसी एक लंबी रेस का पौधा लेना हो, लंबी लंबी रेस का पौधा, बिल्कुल तो सही हम बात कौन सा है। पौधा लें? तो वो तो आप तो परमानेंट जोन से भी पौधा लेने चाहिए, सारे कौन लंबी सा रेस कहते के हैं होते हैं। कि जैसे हम पाकिस्तान में लोग रहते हैं और हमें चाहिए कि अपने घर के बाहर कोई ऐसा रहे कि 1 डेढ़ 2 साल तो चले और खूबसूरत भी लगे। ये आपके ऊपर होता है क्योंकि इसके जो पानी का दारोमदार वगैरह ये आपके ऊपर है। अगर आप पानी सही से देंगे तो वो तो सालों साल भी चलता रहेगा, अगर आप मेंटेन रखेंगे तो। अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो यही बात है, आपके घर में एक अच्छा माली भी होना ज़रूरी है, कोई आपको जो सिखाते रहे। चाहते हैं। जी जी बीबी जी। आपको सुनाई तो दे दिया होगा, कर लो भाई। हाँ, हम गरीबों को भी बता दो, हम जैसे मेरे मोहल्ले वाले गरीब लोग, हम गरीब लोग कैसे कोई एक ऐसा पौधा बताएं जो हम आसानी से सस्ते तरीके से लगा सके और इसकी खुशबू भी आ सके और घर भी अच्छा लगे, छोटे जगह में भी लग जाए। ये तो फिर रात की रानी वगैरह, ये रात तो की रानी। अमीर और गरीब दोनों ही लेते हैं। इसकी खुशबू भी होती है, फूल भी होता वो है कितने और ये का? परमानेंट रहता है, ये 12 महीने की। और कितने का होता है? ये 60 रुपए का ही मिल जाता है, छोटा सा। चलो थैली बीजी, में मैं ले तुम्हें लो 2-3 दिलवा देती हूँ। रात बस की ठीक रानी, है। हाँ, ठीक है, डन। हाँ। वाकई में, और रात की रानी में जगह भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं है, आपके बजट में भी आ जाता है और क्या महक होती है। अच्छा, इनमें से कौन से पौधे हम घर के अंदर रख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास टेरेस नहीं है और बालकनी वगैरह नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं 1-2, तो वहाँ पे अगर हम रखते हैं तो। इस तरीके से ये है रंथी बाम, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रंथी बाम। रंथीमाम। जी। ठीक है। ये है पाइजन, ये बताइए कि ये और वो पौधे घर बगोनिया में, है, हाँ, वो रेड कलर का, लाल इसको भी वाला। इंडोर रख भाईजान? सकते हैं आप। जी। मैं कह रही थी कि हम अपने घर में जैसे ये रखेंगे, बाजी जो मच्छर आएंगे तो उसका तो पता है कि हमें मच्छरों से कैसे बच सकते हैं। मच्छरों का यही है, स्प्रे मारते रहें आप। स्प्रे थोड़ा बहुत दूर दूर से। दूर दूर से। हाँ, लेकिन उससे प्लांट, हाँ, जी, प्लांट उससे ख़राब नहीं होगा आपका। खराब नहीं होगा। और दूर दूर अच्छा से हो ना, जाएगा तो पूरे कमरे में स्प्रे मारे, प्लांट में जाके ऐसे मारने की जरूरत नहीं है। इतना ज़्यादा भी हाँ, लगाएं, मारने थोड़ा की जरूरत लिमिट से नहीं है। लगाएं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त ये सारे पौधे अगर मैं लेना चाहूँ तो मुझे कितने के पड़ेंगे? आप खुद ही लगा लें, 25 रुपए के हिसाब से कुछ जो है ना, ये जिस तरीके पनीरी है ये 80 रुपए की बिकती है, हाय 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 हाय। और वो मतलब बबूनी क्या? है जिस तरह का, वो 150 रुपए का है। 150 रुपये का, तो मतलब कि कितना हो गया? 150, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, लमसम 700-800 तक के 700-800, 500 दे दें? कर देंगे। कर देंगे। ज़बरदस्त। उमर साहब की नर्सरी हमने जाना है क्योंकि वो हमारे लिए कर देते इतने प्यार से, इतनी हंसी से, आप अच्छी तो ऐसा मजाक से। खुश हो रहे हैं जैसे आपका रिश्ता पक्का हो गया है। कोई 3 टिप्स बताएं हमें पौधों को अच्छा और सेहतमंद रखने के लिए। टिप्स यही है कि देखें, इसकी खाद मिट्टी के जो स्टार्ट में होता है, जिस तरीके से ये खाद है, ये मिट्टी है, खाद बहुत इसको ज़रूरी है। थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से नॉर्मली तरीके, आधी खाद है तो आधी मिट्टी होनी चाहिए, ना ज़्यादा खाद होनी चाहिए ना ज़्यादा मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, आधा आधा। फिर इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह जिस तरीके से DAP है, हाँ। यूरिया वगैरह है, इसके मेंटेन के लिए हाँ, वो डालते रहें। और फिर दूसरा जो है स्प्रे करते रहें। स्प्रे करते हैं। पानी का दारोमदार आपके हाथ में और है। चौथा ये कि प्यार करें, इनसे प्यार करें, इनसे बातें करें, और जितना जितना आप अपने पौधों को पहचानते हैं, कहते हैं एक बार फिर जैसे कि आपकी रूह को बड़ी तसल्ली मिलती है। और पौधे वैसे भी ऑक्सीजन ही देते हैं। वाकई वाकई।
खुशियाँ देते हैं। और आज इस साल ये हो जाए बिजली, जिन जिन की यहाँ बर्थडे हो हम गिफ्ट भी दें और साथ में एक पौधा भी दे दें। नहीं बाजी जी, मैं ये कहती हूँ कि हम अपने पाकिस्तान, क्या अपने पूरे पाकिस्तान में ये पौधे लगाएं, ख़ास तौर पर अपने कराची में, इसलिए क्योंकि ये पौधे लगाने से ना ये आलूदगी ख़त्म होगी, बारिशें होंगी, उसके लिए हम नमाज़ें पढ़ते हैं, तो ये पौधों से बड़ा असर पड़ता है इससे। ये हमारे यहाँ सर्दी क्यों नहीं पड़ी, इसी वजह से तो नहीं पड़ी। बिल्कुल ठीक है बिजली, मुझे कितनी खुशी है कि तुम्हें ये बात पता है, ज़बरदस्त। हाँ, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया। और ये पौधे हम ले लेते हैं इनसे। और एक बार फिर आपको बता दें कि आज पौधों के हवाले से बात हो रही है। ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू मज़ीद जारी रहेगी। हमारे गार्डनिंग एक्सपर्ट है जो हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, अच्छा तुमने याद दिला दें उनके यहाँ से जो चोरी कर आई हो, ठीक है, उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बताने की ज़रूरत क्या थी? मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाइनिंग स्टार रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाइनिंग स्टार रोस्ट। माय गॉड, देखो ज़रा, ये मुझे खुशी भी हो रही है देख के कि ये सब आ गए और बिजली सब कुछ लेके हमारे घर आ गई। सब कुछ लेके हमारे घर आ गई बिजली। एक दूसरे का सामान है ये सब, देखो कुछ नहीं होता। मैं टमाटर भी तोड़ के ले आई, आप लोग लगी हुई थी ना अचार बनाने में, मैंने कहा मैं जाती हूँ और इनके बराबर आ गया। लेकिन उनके घर से क्या कुछ ले आए बिजली, हो? उनका रूफटॉप कितना बड़ा है, जो ये सब गायब हो जाएगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो उनको पता भी नहीं, मैंने दो गमले तो मैंने वहाँ छुपा के रखे थे, वो मैं खिड़की पे लगा कर आ गई हूँ। सैलेड लीव्स इसमें है, पार्सली इसमें है, हरा Spinach धनिया, है। पुदीना, लेमन ग्रास, पालक। ओ माय गॉड, आप ही तो गुस्सा कर रही थी पुदीने के ऊपर कि अब कैसे पुदीना लाई हो, कैसा धनिया लाई हो, मैं उनके यहाँ से ही उठा के लिए आई। अब ताज़ा ताज़ा तोड़ो, चोरी करके ले आए चोरी करके ले आई। ऐसे लग कितना अच्छा रहा है ना, ये खराब हो रही मेरी तो। क्या हो गया, क्यों डर रही है? ऐसा डर रही है जैसे आपको डकैत आ गए। ये दरवाजा किसने खोल दिया? बिला वजह दरवाजा खोल के कौन आ रहा है? ये वहाँ कहाँ निकल रही है? किसने मेरे पॉट्स कहाँ गए? ओ नो, ये किसने मेरे पॉट्स उठाए हैं? मुस्लिम रज़ा साहब, अब नाराज ना हो। मैं बिल्कुल नाराज हूँ क्योंकि मेरे पॉट्स गायब हो गए हैं। I'm so sorry, वो हमारी मेड थोड़ी। बिजली बताओ। मैं ना हाँ। गई थी तो उधर देखें, उधर हाँ मैं गई तो वहाँ से ना सामान उठा के ले आई। ये लोग मुझे डांट रही थी, कह रही थी हरा धनिया पुदीना गंदा लेकर आई हो, तो फिर मैंने आपके कार में जाके ही उठा के ले आई। अच्छा, हमने तो नहीं कहा था ना तुम्हें चुराने को। मैं सिर्फ आज मैं तुम्हें माफ इस बात पे कर रहा हूँ, ये तुमने हरकत की, वैसे तो बड़ी गलत हरकत की है तुमने, लेकिन आइंदा खुद उगाया करो। खुद कैसे उगाया करो? मैं बताऊंगा ना तरीका। मेरा मुंह आपको फावड़े जैसा दिखता है कि खोद के। और हम हमेशा आपका घर देख के जब जा रहे होते हैं ना रास्ते में, तो हम देख रहे थे हम ये कैसे करेंगे। तो आज प्लीज अब आप आई हैं तो प्लीज बैठिए, चाय वाय पिए और हमें बता चलिए दें। मैं ठंडा हो गया, कोई बात नहीं। ठंडोगे? जबरदस्त। थैंक यू सर। सॉरी, हमारी मुलाकात पहले मतलब पहली दफ़ा आप हमारे घर आए और ऐसे आए, लेकिन कोई नहीं। दो और गमले। कोई बात नहीं है। असल में बात ये होती है कि कोई अच्छी चीज़ को देखकर कौन आदमी छोड़ता है उसको, है ना, ये वाकई में। तो जब हमें पहले मैं भी चोरी करता था, देखा? सब्जियां? हाँ, चोर के घर चोर। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई इसको मैं खुद भी उगा सकता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है चीज़ों को उठाने की, तो फिर उसके बाद मैंने खुद उगाना शुरू कर वैसे दिया। मैंने भी बचपन में अपने एक स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए अपने पड़ोसी के यहाँ से फूल तोड़े थे, रात के अंधेरे में जाके 3-4 फूल तोड़ के, कितने खूबसूरत है। मैंने कहा जब मैं अपना ये प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो उसमें ये फूल जो है वो 4 चांद लगा देंगे। तो चोरी तो हम सब फूलों की करते हैं। चलो, वो जो भी फूल ना वो उगाएंगे कैसे, ये हम पूछते कहते हैं कि चोरी जो है ना, जो किताब जो किसी से मांग के पढ़ी जाए उसमें मज़ा नहीं आता जब तक आपको खरीद के ना पड़े। सर लेकिन ये तो बहुत मेहनत का, कैसे करेंगे? इतना कैसे मेहनत करते हैं हम, करने का कैसे दिखाई उगा दे रहा है। सकते ये अनुषे कोई मेहनत नहीं है इसमें। सही। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो है मैं आज बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। महंगी तो कोई चीज़ नहीं। दिस इज टेकन फ्रॉम अ पेपर बाटली वाला। बिल्कुल। तो आप सोचें क्या ये जो है इसका डब्बा है, हाँ। जिसमें इन्होंने बहुत ओ, भारी मैं है। हाँ, वाह, हाँ। ये देखें, जल्दी से देख लें अगर क्या देखना बात तो। है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है, 2 हिस्से हमने इसमें बालू मिट्टी डाल दी और 1 हिस्सा खाद डाल दिया, और उसके बाद इसमें हमने बीज डाल दिए थे, और उसके बाद हमने इसमें सैलेड ये उगाया। बीज पहले बताइए, बीज की कहानी। बीज की कहानी क्योंकि बड़ी मेरा सिंपल दोस्त है। फैजान भी थोड़ा बहुत ये करता है, हमेशा अपने बीजों को लेकर परेशान होता है। अच्छी क्वालिटी का बीज होना दैट्स चाहिए। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे क्योंकि पहली चीज़। देखें होता ये है कि हम जब भी बीज की बात करते हैं तो मेरा पहली प्रेफरेंस ये होती है कि आई वुड लाइक टू हैव माई ओन सीड्स। क्यों?
क्योंकि मुझे सब पता होता है कि शेल्फ वैल्यू क्या है, कब इसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं आई है। अगर आप उस प्रोसेस में जब हम ये चीज़ें उगाना शुरू कर देते हैं, फिर हम इन्हीं से बीज भी हासिल करना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि कॉलीफ्लावर है, जैसे कैबेज है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, इसमें बाद में हम इसके बीज हासिल कर रहे हैं। अभी आप सामने स्पिनच देख रहे हैं, पालक अभी ज़रा सा और जब ग्रो कर जाएगी तो उसके बाद इसमें बीज आने शुरू हो जाएंगे। फिर मैं वो बीज जो अपने पास रख लेता हूँ और फिर उसके बाद वो बीज मैं बांटता भी हूँ लोगों को, और उसके बाद अपने नई पालक जो नेक्स्ट सीजन में होती है उसको उगाता हूँ। हमारे जो गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं आज मोहसिन रज़ा साहब, वो माशाल्लाह रूफ टॉप गार्डनिंग, उनके रूफ टॉप को तो आयशा में देख देख के बेहोश हो रहे थे कि तो मुझे बताया कि अगर आज से मैंने आयशा ने भी थोड़ा बहुत शुरू करना है, वो लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ये काम ना किया हो लेकिन आज शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे आसान पौधा या फल या सब्जी कौन सी है? बेसिक से अगर हम स्टार्ट करना सबसे पहले आप जाएं किसी भी नर्सरी पे, ठीक है, उनसे जाके कहेंगे जी हमें एक 12 इंच का पॉट दे दें। 12 इंच का पॉट, ठीक है, वो एक आपको गमला मिल जाएगा। और उस पर उनसे कहेंगे हमें 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर की खाद या ओझड़ी की खाद मिक्स करके दें। ठीक है। और जब आप घर पे ले आएँ तो किसी भी वेजिटेबल वेंडर के पास फिर चली जाएं और वहाँ जाके कहेंगे हमें 1 गड्डी पुदीने की दे दें, एक गड्डी पुदीने की, ठीक है। उसको जब गौर से देखेंगे तो उसकी 2 साइड्स होंगे, एक में पत्ते होंगे और एक में जड़ें होंगी। तो जड़ें वाली जो साइड है उसको थोड़ा सा आप डिग करें उसी को, और उसके अंदर उसको अंदर डाल दें और मिट्टी को बराबर कर दें और थोड़ा सा पानी डाल दें, ठीक है। अच्छा, हाँ, और 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, उसकी प्लेसमेंट वहाँ करें जहाँ पे मॉइस्चर मौजूद हो, जहाँ पर सनलाइट मौजूद हो और जहाँ पे एयर पैसेज भी हो, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा जब आप वो ब्रेक लेनी, मैंने सॉरी बात काट रही हूँ, लेकिन अब क्या होगा मुझे सुनने के लिए बहुत बेचैन हूँ। इसके बाद क्या होगा, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, जितने जल्दी ब्रेक लेंगे उतने जल्दी वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। और ज़रा हम भी अपने कुछ 1-2 पॉट्स बनवा लेते हैं, आगे उनका मूड। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर। और आज तो बहुत ही मज़े की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हो रही हैं, और बिजली के साथ सिद्दीक साहब भी ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब। सिद्दीक साहब जी, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या हो रहा है? वो काम हो रहा है। बाजी जी देखें, मैं कितनी सारी चीजें लेकर आई हूँ, और इससे हम अपने गमले बनाएंगे और सजाएंगे। गमले बनाएंगे? हाँ। सिद्दीक साहब, तो आप गमले बनाते हैं? अच्छा, ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं कि अगर मैं कोई कस्टम मेड कि मुझे इतना बड़ा चाहिए, इतना मोटा चाहिए, इतना ऊंचा चाहिए, तो आप बना देंगे? इंशाल्लाह बन जाएगा। ज़बरदस्त। अभी आप हमें गमला बनाना भी सिखाएंगे जी। और अपने गमले भी। मैंने जो सबसे पहले बात की थी कि इन चीज़ों में से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी रूह को बहुत सुकून मिलता है, आपकी आंखों को बहुत ठंडक मिलती है। आप अभी हम गमले बनाएंगे, बिजली में मिल के पेंट करेंगे, उसके अंदर हमारा अपना सलाद का पत्ता या पालक, न्यूज़फीड भी हमारे पे एक झलक देखते हैं। और मैं चाहूँगी कि मोहसिन रज़ा साहब भी इसको थोड़ी सी रोशनी डालें कि पॉट्स को कैसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। उन्होंने भी यहाँ पे किया हुआ है, बिल्कुल। हाउ लवली इज़ दैट, वेरी नाइस। अंदर से पेंट किया हुआ है थोड़ा सा उसमें रंग डालने के लिए। ये बहुत सारे आइडियाज़ अब आपको इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं। ये तो मोहसिन रज़ा साहब ने भी किया हुआ है, प्लास्टिक के जो आपके मज़े के होते हैं, उन पर सिर्फ पेंट मार दिया हल्का सा। एंड प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है ना, और आपका एक अंदर का जो आर्टिस्ट होता है ना छुपा हुआ, वो बाहर निकल आता है इन चीज़ों में। और घर वाले मिलके भी एक्टिविटी एक साथ कर सकते हैं, तो ये कितना अच्छा टाइम है टू स्पेंड विद योर फैमिली, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, है ना। ऐसा टाइम बनाना चाहिए हमें। जॉय, केल, अच्छा उन्होंने वो मार्क भी किए हुए हैं। हाँ, नाइस, ज़बरदस्त। जी सर। तो जी अंकल जी, मैंने आपसे एक सवाल करना है। पहले तो अंकल बुला दिया सर। सवाल ये है कि जैसे हम गरीब लोग तो ना इतनी महंगी भाजियाँ तो ख़रीद नहीं सकते, तो आप हमें बताएं कि हम वही भाजियाँ अपने घर में कैसे उगाएं और हमें कितना फ़र्क पड़ेगा छोटी जगहों में। हाँ। बहुत ज़बरदस्त बात कही है। आप गमला ले लें 12 इंच का, और किसी भी जगह से वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपये से 20 रुपये का मिलेगा बस। या जैसे मैंने यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे ये पेपर रद्दी वालों से ये चीज़ें उठाई हुई हैं सारी। और ये 20 रुपए की ये बास्केट ली थी, इसके साथ एक बोरी लगा दी जो ऐसी बेकार बोरी थी, उसमें मैंने मिट्टी और खाद डाल दी और अपनी चीज़ें उगा दी। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है अपने घर की रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें, जैसे धनिया है, पुदीना है, प्याज है, आपका पालक है, सलाद का पत्ता है, ये सब चीज़ें घर में उगाएं और आराम से खाएं और पैसे खर्च करें ही ना।
इवन अनुषा देखो धनिया भी जिसमें उगाया हुआ है, दिस इज लाइक अ गैलन, ये गैलन सा है। हाँ, ये भी इसको सिर्फ काट दिया था ऊपर से, और ये और इसको इस्तेमाल बिल्कुल। और देखें जैसे कि मुस्लिम रज़ा साहब ने भी हमें अपने घर दावत दी है, कहा है कि हम यहाँ छत को आकर ज़रूर देखें। तो कहने का मकसद ये कि अगर ज़मीन पे जगह ना हो तो छत पे जगह है, छत पे ना हो तो किसी कमरे में एक छोटा कोना होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं न्यूज़फीड पे एक और झलक फिर से डालते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि छोटी जगहों में भी लोगों ने क्या कुछ किया हुआ है। देयर यू गो, सिर्फ एक टेबल के नीचे उन्होंने 2 पौधे रखे हुए हैं, एक टेबल के ऊपर 2 पौधे, नीचे 2, छोटा सा कोना है घर का, लेकिन वो आपके लिए मतलब कि एक बहुत ही रिलैक्सिंग सा, एक बहुत ही सूदिंग इम्पैक्ट, एक अच्छी जगह बन सकती है। पीछे भी अगर कोई जगह हो, एक दीवार ही क्यों ना हो, उसके आगे आपने 2 कुशन्स लगाए और दीवारों पे ही बेशक अपने पौधों को उगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और वहाँ पे नीचे बैठ के किताब पढ़ लें तो आपको लगता है कि वाकई में मैं इस वक्त जन्नत में हूँ। जन्नत में परफेक्ट है। इस वक्त चूंकि वहाँ पे जगह कम होती है, खासकर अपार्टमेंट्स में रहने वाले जो लोग हैं, तो मैं उनको कहता हूँ आप वर्टिकल गार्डनिंग करें। वर्टिकल, अच्छा, आप तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक फ्रेम बना लें, उसके अंदर पाइप्स लगा लें, और फिर जो मैं एक और बात कहता हूँ कि अपने घर की कोई भी चीज़ को बेकार मत समझें, और सिर्फ ये सोचें कि वेयर टू एडजस्ट दैट। इफ यूल कम ऑन माय रूफ टॉप, यूल सी पीपल हु हैव थ्रोन देयर थिंग्स, आई हैव आस्क्ड देम प्लीज गिव इट टू मी। बिल्कुल। आई एम गोइंग टू पुट इट, ऐसी जगह मैं उसको लगा दूंगा कि आप अपनी ही चीज़ को आगे शर्माएंगे कि काश मैं आपको ना देता ये, और मैं खुद बना देता ये। ज़बरदस्त। सिद्दीक भाई कुछ बनाए तो ना, दिखाएं तो कैसे बनता है, कुछ सिलसिला समझाइएगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ना? तो क्या बात है। अब क्या हुआ? का सामान, वो सामान रखा है। सामान भी लेना अरे पहले सामान क्यों नहीं ला के रखा? ऐसे उठ के चले गए, हमारे कार में ऐसे है। फैशन जैकेट ला रहे हैं अपनी। क्या बात है। नहीं, ऐसा नहीं की जगह। कुछ ना कुछ हमारे सामान कार जरूर में निकल कुछ रहा नहीं है। ये है, देखिए खाली ये है। चीज़ें जो है ना, बंदूक ये निकल आपको रही है। नेचर के बहुत करीब करती अच्छा, हैं। तागा है। पॉटरी हो बच गया, गई, बच जब हम गया। गमले बनता हुए देखते हैं, कुम्हार के काम है, कितने ज़बरदस्त काम थे। ठीक है। अच्छा सिद्दीक भाई जरा इस तरफ बैठिएगा ना, कैमरा आ जाए थे। अच्छा ये भी हैंडमेड, वो भी हैंडमेड, दोनों चीज़ों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस। अपनी अपनी तो फिर घुमाना पड़ेगा यूँ। नहीं घुमाए नहीं, ऐसे बैठ जाए। सही है, बैठ जाए। ठीक बैठ है, जाए। जबरदस्त। अब हम क्या कर रहे हैं जरा बताइएगा। मशीन ऑन हुई, तो उसको थोड़ा सा गीला करना भी ज़रूरी है। वाह, ऐसे मैंने कभी देखा नहीं है। मैंने भी नहीं देखा, वो भी इस तरह बाजी। से इतने करीब से। ओह वाओ अनुषे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वाओ हमारे काम में बहुत टैलेंट है, इसमें कोई बहुत शक नहीं। टैलेंट है वाकई। तो कितने अच्छे से उसका शेप आ रहा है, देखो हम तो तोड़ दें। बिल्कुल। मेरे हाथ से तो लग फौरन नहीं ही रहा कि टूट ऊपर से हाथ से कर रहे थे, वो भी मशीन का ही बना हुआ लग रहा है। वाओ। कितना सूरज। खूबसूरती से देखें, अब इसकी शेप बननी शुरू हो गई है। और ये इसको कहते हैं आर्ट। आर्ट, हम वाकई अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं, लेकिन ये जो इतने जल्दी इतने बिजली, वाह वाह। मुशायरा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बिजली अभी जो चीज़ें लेकर आएंगी सब उठा के नहीं लाई थी, बल्कि खरीद के लेकर आई थी। अच्छा, पेंट्स वगैरह जो थी। बिल्कुल। शुक्र है बिजली। आपने वो सुना है, झूठ बोले कौवा काटे। कितना खूबसूरत लग जबरदस्त, रहा है। अच्छा इसको, मुझे तो इसको देख के भी सुकून मिल रहा है, ना सिर्फ ये ग्रीनरी बल्कि इसको भी देख के नेचर से क्योंकि अपने आप को और बिल्कुल, बिल्कुल। करीब महसूस करते हैं आप। देखो जरा, क्या बात मिट्टी है। बहुत पौधे, ज़बरदस्त। मिट्टी और पौधे, मतलब Perfect नेचर combination से ज़्यादा तो nature। कहते हैं कि इसी मिट्टी के गमलों में पानी भी पीना चाहिए। ये मिट्टी के जो मटके बिल्कुल। होते हैं, इसमें और भी इस अपनी एक मिट्टी की एक खुशबू है। इस मिट्टी मतलब की आप- एक खुशबू है और वाकई। एक ठंडक महसूस होती है गर्मियों में इसमें। अभी मैंने ये बिल्कुल। पौधा उठाया था ना, अच्छा इतना ठंडा है, देखो जरा। ये देखें ना, आपने so सुना नहीं, ठंडा कच्ची है, मिट्टी तो ठंडा महकेगी, है। है मिट्टी की मजबूरी। बिल्कुल, हम ही इसी से बने। अच्छा हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ज़्यादातर तो गर्मियाँ ही रहती हैं। गर्मियाँ रहती हैं। अच्छा बन गया, हाँ जी। तैयार हो क्यों गया। कितनी जल्दी इन्होंने एक पॉट तैयार किया है। देखिए जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ तो। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा छोटे छोटे भी बना लीजिएगा एक दो सिद्दीक भाई हमारे लिए। तो मैं चाहूँगी कि उसमें हम अपने छोटे छोटे पौधे जो हैं वो ग्रो करना शुरू करें। तो बहुत छोटे साइज़ के बना दीजिएगा, तब तक हम यहाँ जाते हैं मुस्लिम रज़ा साहब के पास। आप बनाते रहो, ठीक है, एक दो छोटे छोटे जिसमें हम भी शुरुआत करें। तो हाँ, मैंने बिल्कुल। बिल्कुल सोचा है कि मेरे ख्याल से पुदीना सबसे आसान होता है। सबसे आसान है, क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूँ, स्कूल्स में मैं आई हैव क्रिएटेड वन ग्रीन फोर्स।
तो उन बच्चों को सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पे उनको यही बताया कि तू अपने आप को इस हॉबी में डालने के लिए, या कुछ हॉबी भी मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ इस ज़रूरत में अपने आप को डालने के लिए सबसे पहले इसका आगाज़ करके देखें। एक ह्यूमन नेचर है ये कि अगर मैं ये कोई रॉकेट साइंस तो है भी नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है बहुत। अगर मैं कोई मुश्किल वेजिटेबल ग्रो करवा दूं तो अगर वो मर जाएगा तो डिसहार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो मैं नहीं चाहता। जब आप एग्जैक्टली जब आप मिंट उगाते हैं, कोरिएंडर उगाते हैं, इट्स वेरी इजी टू ग्रो। सर मुश्किल कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो मुश्किल हो? कुछ भी मुश्किल नहीं है, यकीन करें मुश्किल नहीं है। इसका सिर्फ एक ड्यू प्रोसेस। लेकिन आपकी तरह हमें प्यार भी तो होना चाहिए अपने हॉबी से, अपने लाइफस्टाइल से। मेरा ये दावा है कि अगर आप एक घर में प्लांट उगा लें, मैं तो एज अ सोवेनियर लोगों को प्लांट्स देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि वो मुझे पता है कि अब वो एडिक्शन हो जाएगी उनको, और कुछ देर के बाद वो उनके घर जब जाता हूँ देखता हूँ 20-25 प्लांट और होते हैं। नहीं, मेरे दोस्त फैजान ने मुझे पौधा ही दिया था, लेकिन मैंने कहा था मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सो मैं बर्थडे पे मुझे पौधा दिया। और लोगों ने क्या क्या चीजें दी, और एक दोस्त है पौधे के साथ। सर ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। हाँ, ये मैंने ये मुस्लिम रजा साहब 10-12 दिन पहले तोड़े थे। 10-12 दिन पहले ये जो छोटे छोटे, अच्छा इनकी सबसे खालिस होने की और प्योर होने की निशानी ये है इनका साइज। बिल्कुल, जो ये टमाटर छोटे वाले होते हैं ना, ये बहुत मज़ेदार होते हैं और आपकी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। और वाह, और आपको कहीं जाके सन ड्राई टमेटोज और चेरी टमेटोज लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी महंगे आप इतने से मिलते हैं अनुषा, वो 300-400 रुपए के बहुत महंगे होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई ऐसी फर्टिलाइजर नहीं डली हुई जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। सर अगर घर में टमाटर उगाने हो तो कितने पैसे लगेंगे? कुछ भी नहीं लगेगा। टमाटर तो हमारी मैं आपको बताता हूँ, टमाटर के जो बीज हैं मेरी तो जेबों में बीज होते हैं। मैं जेब में हाथ डालूंगा एक बीज निकाल लूंगा, देखें, है ना? हाँ, और हम देखें जरा ये कौन सी बीज है? ये वही बीज है जो सामने लगा हुआ है, पालक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। छोटा हमारा यहाँ पे भी गमला तैयार हो गया है, जबरदस्त। ब्रेक के बाद पालक तो उगानी है, पालक उगानी, मुझे पालक उगानी। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर जाए, शाय स्टोर। हम ऑन एयर आ गए सर, और मुस्लिम रज़ा साहब की जो बातें माशाल्लाह वो सुन के भी इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, और क्या क्या चीज़ें वो हमें सिखा रहे हैं। एक चीज़ मैं भी आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, आप लोगों के सामने बताना चाहूँगी कि ज़िम्मेदारी के साथ पानी नहीं ज़ाया करना हमने, ये इन पौधों को ज़ाया नहीं करना बहुत ज़रूरत है। मैं हर दफ़ा हम कराची शहर में कोई दरख्त कटते हुए देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। और मुस्लिम रज़ा साहब एक्चुअली इस पे जो है वो एक्शन भी लेते हैं। अगर हमें पता होता है अनुषा तो हम पहले ही बता देते हैं इनको, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं। रोक सकते हैं आप, क्यों नहीं रोक सकते? तो हम शुरुआत करने वाले पालक के साथ। बिल्कुल करें, हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पेंटिंग होगी, गमले बने चले जा रहे हैं, गमले बने चले जा रहे हैं, तो हम 2-3 चीजें पे यहाँ पे जो है सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अच्छा सर, बात होती है फर्टिलाइजर्स के हवाले से, मुझे बताइए इस्तेमाल करना चाहिए बिल्कुल भी या नहीं? कहते हैं अच्छा होता है आपके पौधों के लिए। बात ये है कि इस वक्त ऑर्गेनिक का ज़माना है, ठीक है। हमें वेस्ट ने पहले लगा दिया था केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ, और उस वक्त हमें बड़े आराम से गोबर की खाद पे काम करते थे, सब करते थे। उन्होंने हमें आगे बहुत चीज़ें दे दी, DAP दे दी, NPK दे दी, ये दिया वो दिया। अब क्या है कि वो लोग पलट रहे हैं और वो लोग अब ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। और आप देखें कि वो इन बिगर स्टोर्स तो you'll find कितने एक्सपेंसिव मिलते हैं आपको। बिल्कुल। तो हमारे पास तो बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, हम कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको नामियाती खाद कहते हैं। पालक धनिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम हर पाकिस्तानी की अंदर की चाह होती है, ख्वाहिश होती है कि टमाटर और आलू जो है ना, हरी मिर्च, आलू भी हम घर में उगा। मेरे घर में हुए हैं आलू। हाँ, ज़बरदस्त। मैंने एक बड़ा पॉट लिया हुआ है, उसमें से मेरे घर में आलू आए थे, तो अभी कुछ अरसे में पहले तकरीबन उसमें जो है वो नेचुरली जब सीज़न होता है ना तो उसमें खुद ही उसमें फुटास शुरू हो जाती है। तो वो मैंने उठाया, उन्हें आलूओं को मैंने लगा दिया, और अब ज़बरदस्त किस्म के उनके पौधे बन गए, और वो नीचे आलू फैलना शुरू हो गया। इसी तरीके से स्वीट पोटैटोज भी आप लगा सकते हैं, अंडरग्राउंड, यानी वो वेजिटेबल जो अंडरग्राउंड उगती है वो भी आप उगा सकते हैं। इससे मैं 2 फ़ायदे ले रहा हूँ निशा। फर्स्ट, आई एम हैविंग अ ग्रीनरी, ऊपर से बड़ा ग्रीन है और नीचे फ्रूट है इसके, तो एक सॉर्ट से दोनों मुझे जो है फायदे हो रहे हैं। बिल्कुल। सर मुझे बताएं कि कितना टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये मैं बता दूं कि मुझे हमेशा लगता है कि इसको इतने प्यार की ज़रूरत होगी, दिन में 4 दफ़ा ये करना पड़ेगा, 6 दफ़ा वो करना पड़ेगा, तो मेरे पास वक्त नहीं है शायद पौधों के लिए। सच बताऊँ मैं, आप जब मेरी रूफटॉप पे आएंगी ना, तो आप जब वहाँ पे प्लांट्स देखेंगे, वहाँ पे मेरा ख्याल है कम से कम 400-500 प्लांट तो होंगे, ज़्यादा ही होंगे शायद।
तो यू नो मैं सिर्फ फजर की नमाज के बाद, लेकिन इसमें उठना पड़ता है, फिर फजर की नमाज के लिए उठना पड़ेगा आपको। आपकी पूरी उसके जिंदगी बाद पहली हो जाती मैं है। सिर्फ आधा घंटा अपने रूफ टॉप को देता हूँ, और उस आधे घंटे में आई इंजॉय अ लॉट। बिल्कुल, इसमें सबसे मज़ेदार बात ये कि मैं अपना कप ऑफ कॉफ़ी या टी लेकर पहुंच जाता हूँ, पर मेरे पास सारा मैंने इंडिजिनस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किया हुआ है ये वहाँ पे, मुझे ज़रा जो बताइए, खुद कैसे ही पानी ज़ाया ये नहीं होता अच्छा मैं है? बताता हूँ। ये मैं गया था अमेरिका, तो वहाँ पे मैंने देखा कि अच्छा भाई ड्रिप इरिगेशन का सामान होता है, तो मैंने कहा भाई हम तो गरीब लोग हैं, हम तो ये सामान नहीं खरीद सकते, बिल्कुल। तो हम क्यों ना कोई जुगाड़ कर लें इस पे। हाँ। तो मैं आई एम मेड अ जुगाड़। अच्छा, हाँ, तो ये आपने एक बनाया ये? जी मैंने, ये पीवीसी का पाइप है जो आम तौर पे जो प्लम्बिंग वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। ये सस्ता सा पाइप है। इसमें मैंने सिर्फ क्या किया कि इसके ऊपर की जो छोटी सी एक जगह है उस पर मैंने ये प्लास्टिक का पाइप लगाया है, और ये सारे इसके बाद इसके आउटलेट्स निकाल दिए हैं। आउटलेट्स निकाल ठीक है, और अभी मैंने होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में भी इसी किस्म का एक सिस्टम खुद ही इंडिजिनस हमारा खुद सेल्फ क्रिएटेड जो होता है वो लगा दिया, और माशाल्लाह वहाँ पे एक इमली स्ट्रीट बना दी, और एक मैंने वहाँ पर बना दी अपना बादाम स्ट्रीट, और वो सारे ड्रिप इरीगेट हो रहा है वहाँ पे, और किसी को परवाह नहीं। एक दफ़ा सिर्फ आपने ऑन ज़ाया हो किया, रहा है, पानी नहीं होगा तो क्या अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ इस पर। देखें, इफ़ यू हैव अबाउट 50 प्लांट्स इन योर हाउस, 50 प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, और ड्रिप इरीगेट करते हैं उसको, तो आप सुबह जब उठें या जिस टाइम पे भी आप उसको प्लांट को पानी देना चाहते हैं, आप उसका टैप को ऑन करें और वहाँ बैठ जाएं, हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कॉफ़ी, और ये अपने प्लांट को देखें। इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स, 10 मिनट से भी कम में वो तमाम पौधों को पानी मिल जाएगा, और आपका एक कतरा पानी ज़ाया नहीं होगा। पहले तंदूर पे काम करते थे। आप पहले तंदूर पे काम करते थे, मैं पूछ भी रही हूँ। हाँ, ये मुझे लग रहा है पेड़े बना रहे हैं शायद। पेड़ बना और रहे हैं। आपसे ये पूछना था, कल जो हमारे कार में अंकल आए थे, आप उनके दोस्त तो नहीं है कहीं? कहाँ? मुझे तो याद भी नहीं कौन आया था। कल कौन से आए थे अंकल? बस वो आए थे, वो चुप ही नहीं हो रहे थे। अल्लाह। वैसे तो मेरे सभी दोस्त हैं, सभी मेरे भाई हैं, हम तो किसी को वैसे सर वाकई जो आप ये सारी बातें बता रहे हैं ना, मैं और अनुषा आज सुबह यही डिस्कस कर रहे थे कि अपने घर में पौधे उगाने से कितने फायदे, हम लिटरली इस तरह से भी काउंटिंग करें तो खत्म नहीं होगी। सुकून अपनी जगह, महंगाई का खात्मा, और वो हम एक बात कर रहे थे कि एक ज़माना आएगा कि जब पीने को पानी नहीं होगा और खाने को खाना नहीं होगा, तो उस ज़माने से बचना चाहते हैं तो डू दिस। और इसमें मल्टीपल फ़ायदे हैं, आपको तसल्ली अंदर से, आपको नेचर के साथ ज़्यादा करीबी, आपको वाकई में कहते हैं कि आप अल्लाह से भी ज़्यादा करीब महसूस करते हैं। महसूस करते हैं बेशक, जब आप नेचर के साथ होते हैं, पौधों के साथ होते हैं, फिर आप एक तो फिर अपने पेट में भी अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं ना, ये भी तो सोचें। आजकल हम लोग क्या कुछ खाते हैं, वाकई में मुझे कहते हुए भी बुरा लगता है, लेकिन कचरा खा रहे होते हैं। कचरा खा रहे हैं। मैं आपको बताऊं अनुषे, आज से आपको याद होगा 3 से 4 साल पहले एक स्कैम आया था, और बिल्कुल वो था जब वो सारा फैक्ट्री वेस्ट जो था वो उसमें डाल रहा था, कंटेमिनेटेड वाटर जा रहा था हमारे पास, वो यहाँ पे कैचमेंट एरियाज में, शाह फैसल कॉलोनी, वहाँ पे सब्जियाँ गटर के पानी जो कि जिसमें हैवी मेटल्स होते हैं, और हैवी मेटल्स यू नो। एक बात पूछूं, ये जो गटर से जो हमारे यहाँ सब्जियाँ आती हैं, इससे हमें नुकसान पहुँचता है ना? बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुँचता है। तो फिर अब हम क्या करें? वो आप ये करेंगे, आपकी सब्जियाँ खुद उगाएं, ताज़ा ग़िज़ा मुफ्त खाएं। तो फिर आलू और प्याज और कौन सा था? आलू, प्याज, गाजर, आलू, प्याज, गाजर, शलगम, बैंगन सब कुछ उगा सकते हैं। आप कैसे उगाएंगे? आलू कैसे उगा सकते हैं? आलू को जब आलू को उठाएं, आलू को उसका में देखें ज़रा सी उसकी फुटास होगी, उसको खोदें और उसको मिट्टी के अंदर दबा दें और ऊपर से मिट्टी बंद कर दें, लेकिन पानी कम दें, आलू को बहुत कम पानी चाहिए, ठीक है? तो जब ड्रिप इरीगेट करें तो आलू को ना करें। लेकिन आप हमारे मोहल्ले में छोटा वाला बनाइएगा, हमें तो गाइडेंस मिल जाएगी। पालक तो फॉर श्योर है ना, सलाद पत्ता। अच्छा, और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मैं अभी ये बात करते हैं कि हरे वाले पत्ते और ये मरून वाले पत्ते, घोल में सैलेड बनाएंगे, वाकई में वाकई बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे बताएं कि जब हमारे यहाँ जैसे ये टमाटर आ गए, आपको 10 दिन हो गए इनको पिक करके, कितने दिन के अंदर अंदर हमें पेट में होना चाहिए? बहन ना देख ले कहीं इसको अभी तक पहुँचाया नहीं मैंने उनको। हाँ, तो हाँ, बहन तो देख रही होगी अब तक नेशनल टीवी पे। अच्छा, और ये हम श्योर हैं कि इन टमाटरों पे कोई केमिकल लगा के इसको गलाया नहीं गया? सर, मैं इनमें से एक रख रही हूँ। एक नहीं, आप इसमें पूरे रख लें, कोई मसला नहीं। पूरे नहीं, मैं सिर्फ खाना चाहती हूँ, उसको देखना चाहती हूँ इसकी टेस्ट कितनी डिफरेंट है। एक बात और पूछनी थी, ये जो टमाटर वाले कहते हैं कि ये तो टमाटर खराब है, ये आला नस्ल के नहीं है, ये दूसरी नस्ल के, ये क्या कहानी है? हाँ, सही कह रही हैं। ये वो कहानी है कि जब आप सब्जी फरोशों के पास जा रहे होते हैं तो भाई उनको भी तो अपनी चीज़ बेचनी है ना, तो कुछ ना कुछ तो गिमिक्स होंगी ना उसमें भी। वैसे टमाटर खुद उगा रहे होंगे तो सब्जी फरोश तो वैसे भी आपको सस्ता भी दे रहा होगा। अच्छा, मुझे बड़े शहरों में तो कहते हुए बहुत फख्र महसूस है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अब जो है कुछ फार्मर्स मार्केट्स भी लग रही हैं, और आप लोगों की मेहनत जो है वो रंग ला रही है। हमारे बड़े शहरों में तो ऐसा थोड़ा बहुत काम हो रहा है जहाँ पे आप जाके आप जैसे लोग ही माशाल्लाह जो अपने घर में ये चीज़ें उगाते हैं,
उनको थोड़ा खरीद फरोख्त बेच ये थोड़ा बहुत होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ जब बिजनेस बढ़ जाता है तो ख़राब हो जाता है। खराब हो वो जाता उधर है। बना अच्छा, के तभी हमें बेच ही नहीं देखिए रहे ना, हमें ऐसे वो ही जो दे रहे हैं। खरीदो फरोख्त का वाला मामला है उसको भी मैं अभी मैंने एक इंडिया का एक प्रोजेक्ट किया, मतलब स्कूलों का था, उन्होंने इंडिया से आया हुआ था प्रोजेक्ट। उसमें यह था कि जो अंडर प्रिविलेज क्लास के बच्चे हैं उनको हमने कुछ चीज़ें बताई कि आप ये ग्रो करें और देन यू डू अ बार्टर ट्रेड। आप अपने पड़ोसी को वो दें, पड़ोसी आपको जो अपने घर में जो उगाएगा वो आपको देगा, और उससे क्या होगा कि आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। आप में जो हमारे स्ट्रेस वाला जो माशरा हो चुका है, ये बड़ा किसी को गिफ्ट करने, अभी अगर मैं आपको कोई चीज़ गिफ्ट करूँगा ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। नो डाउट। हाँ वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर मोहसिन रज़ा साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपकी छत पे आ रहे हैं मैं बिल्कुल आए, पूरा जायजा करने। ठीक है सिद्दीक भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमारे लिए यहाँ पे जो आपने अपने गमले तैयार किए हम रखने वाले हैं, उनको पेंट भी करेंगे और इसमें इंशाल्लाह नीयत यही है कि अपने 2-3 पौधों से हम भी शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि आज जितने लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी आज से ही शुरू करें इसको। मुझे पालक चाहिए। मुझे भी पालक ही चाहिए। और कोई दूसरा? पालक? बिजली? हरा पुदीना धनिया ले लो, ये तो रोज मुझे बातें सुनाती है इसमें। हाँ ये पुदीना अगर आइडिया बिजली को पहले देती तो ये पालक भी क्या कर लेती है यहाँ से। ठीक है जी, यहीं पे आज का सेशन हम ख़त्म करेंगे। एक बार फिर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो ये शो हमारे साथ देखा होगा, दिल में थोड़ी सी जो चाह ज़रूर उठी होगी कि कुछ ना कुछ तो उगाते हैं और अपने बच्चों के साथ अपने फैमिलीज मिलके करें तो क्या बात है। जगह की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, तो करना ज़रूरी है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, हैव अ वेरी गुड डे। हम मिलते हैं आप कल सुबह। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। ज़बरदस्त। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनना है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनना है जरूरी, जो जी